नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेटसेट अध्ययन। जैसे कि आप सभी को पता है, 15 जून को जो है हमारा महाराष्ट्र सेट परीक्षा पेपर हुआ था 15 जून को, और उसका आंसर की जो है आज ऑफिशियली जारी किया गया है। चैलेंज आंसर की वहाँ चैलेंज आंसर की जारी किया है और उसी का हम आंसर की मिलान कर रहे हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व हम बताना चाहते हैं कि हम जो है सेट परीक्षा, ऑल सेट परीक्षा, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी का जो है पाठ्यक्रम केवल हिंदी विषय का निःशुल्क पढ़ाते हैं। और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तीसरी कसम कहानी में हीराबाई ने हीरामन को भाड़े और दक्षिणा के कितने रुपए दिए थे? तो यहाँ पर जो है हमारा उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक बी, 25 रुपये दिए थे। आगे बढ़ते हैं। इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं है। इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं है। ये आषाढ़ का दिन में किसका कथन है? तो यह है प्रियंकु मंजरी, जो जब कालिदास उधर कश्मीर चला जाता है और प्रियंकु मंजरी इधर गांव में आती है, तब वो मल्लिका को कहती है। आगे बढ़ते हैं। और आंसर की में भी वही उत्तर दिया गया है। तमाशा शब्द किस भाषा का है? तो तमाशा यह फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन क्रमांक सी जो है हमारा सही होगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से बंगला का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। तो गंभीरा यह जो है ऑप्शन क्रमांक बी सही है। गंभीरा यह बंगाल का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। हम काफ़ी फास्ट मोड में देखेंगे। उसके बाद देखते हैं 5 नंबर। मरदुम मुशारी का रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाता है और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। प्रस्तुत वाक्य किस निबंध का है? तो यह भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, जो भारतेंदु का निबंध है उस निबंध का कथन है। ऑप्शन क्रमांक ये जो है सही है। उसके बाद 6 नंबर देखते हैं। मास्टर जगदीश बाबू निम्न में से किस निबंध के पात्र है? तो मास्टर जगदीश बाबू जो है यह उठ जाग मुसाफिर इस निबंध के पात्र है। उसके बाद है 7 नंबर। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। यह कथन कहाँ का है? तो यह है कविता क्या है निबंध, जो रामचंद्र शुक्ल का है, इस निबंध से कथन है। ऑप्शन क्रमांक बी जो है सही है। उसके बाद आवारा मसीहा लिखने में कितने समय लगा था? तो 14 साल का समय लगा था। ऑप्शन क्रमांक बी जो है सही है। उसके बाद देखते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा में लेखक अपने पिता के किस प्रकार के मानस पाठ के वाचन का उल्लेख करते हैं? तो इस आंसर की के अनुसार ऑप्शन क्रमांक ये सस्वर, ऑप्शन क्रमांक ये जो है आंसर की के अनुसार है। उसके बाद क्या है अपहुदरी, जो रमणिका गुप्ता की आत्मकथा हमारे पाठ्यक्रम में है, नेट के और सेट के भी। उसमें अपहुदरी आत्मकथा रमणिका गुप्ता की बेटी का नाम क्या है? तो तरंग नाम है, याद रखिए। उसके बाद देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर का क्या है? तो निम्नलिखित समास भेदों को उनके उदाहरणों के यानी कौन सा उदाहरण किस समास भेद का है, यह यहाँ पर हमें बताना है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन क्रमांक बी जो है सही होगा हमारा। ऑप्शन क्रमांक बी यानी अव्ययी भाव समास यह किसका उदाहरण है? अजीवन। और द्वंद्व समास में क्या आता है? तो द्वंद्व समास में आएगा पाप पुण्य, और बहुविग्री समास में आएगा राजीव लोचन, और तत्पुरुष का होगा देशभक्ति। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्वर वर्णों का उनके उच्चारण से सुमेलित कीजिए, यानी जो यहाँ पर जो स्वर दिए हैं उनके उच्चारण स्थान के साथ सुमेलित करना है। 12 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन क्रमांक बी जो है हमारा सही है। नहीं, एक मिनट, 12 नंबर ना, तो ऑप्शन क्रमांक ये जो है हमारा सही है यहाँ पर। ऑप्शन क्रमांक ये। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नाटकों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ
मिलान कीजिए तथा सुमिलित कीजिए। 13 नंबर, तो यहाँ पर जो है 13 नंबर में ऑप्शन क्रमांक सी हमारा सही है। आंसर की के अनुसार ऑप्शन क्रमांक सी सज्जाद सुबुल, यह इसका प्रकाशन वर्ष 1877 है। दुखनी बाला 1880 है। मदन मंजरी, यह जो है इसका मदन मंजरी 1884 है और माधुरी का 1888 है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कहानियों को प्रकाशन वर्ष के साथ सुमिलित कीजिए, यानी निम्नलिखित जो कहानियां हैं उनको उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमिलित करना है। यहाँ पर एक बात याद रखिए, समझो हमें उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1915 है और पंच परमेश्वर 1916। तो बी का 2 कहाँ पर है, तो बी का 2 जो है 1 पर है और किस में नहीं है। तो ऑप्शन क्रमांक ये जो है हमारा सही है। कहाँ पर 14 नंबर में ऑप्शन क्रमांक ये जो है हमारा सही है। उसके बाद रस सूत्र के जो व्याख्याकार है, उन रस सूत्र के व्याख्याकारों ने जो उनके सिद्धांत प्रवर्तित किए हैं उस सिद्धांतों से मिलान करना है। 15 नंबर, तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है हमारा यहाँ पर सी होगा सही। ऑप्शन क्रमांक सी जो है सही है 15 का। ये जो है हम जो प्रश्न पत्र देख रहे हैं ये हम बी कोड देख रहे हैं, यानी ABCD ऐसा जो रहता है उसमें से मेरे पास जो है बी है। आपके पास ए होगा, सी होगा, डी होगा, ये एक ही प्रश्न रहते हैं लेकिन ऊपर नीचे प्रश्न रहता है। समझो यहाँ पर जो 16 नंबर का प्रश्न है वह आपके इसमें 1 नंबर पर या 25 नंबर पर 100 नंबर पर हो सकता है, तो उतना घबराने की कोई बात नहीं है, आप मिलान कर सकते हो। नहीं तो मैं वो साइड पर किस प्रकार बनाना है उस पर भी एक वीडियो छोटा सा बनवाऊँगा, तो वहाँ पर भी देखना। तो 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ, यानी निम्नलिखित आचार्य जो है उनके ग्रंथों के साथ उनको सुमिलित करना है। तो यहाँ पर सुमिलित करते समय भामा का कौन सा ग्रंथ है यहाँ पर, तो काव्य अलंकार भामा का है, काव्य अलंकार भामा का है और यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक डी भी सही है। दंडी का कौन सा है, तो दंडी का काव्यदर्श है। वामन का काव्य अलंकार सूत्र है और आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर 17 नंबर का उत्तर जो है ये ऑप्शन क्रमांक ये जो है यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, निम्नलिखित प्रवृत्तियों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमिलित कीजिए, यानी जो निम्नलिखित जो प्रवृत्तियां हैं मार्क्सवाद, अहिंसावाद, इसकी प्रवृत्तियों के साथ हमें सुमिलित करना है। तो 18 का उत्तर जो है 18 का उत्तर ये होगा, 18 का उत्तर ये होगा। अहिंसावाद गांधीवाद का है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक ये ही सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों को उनके जन्म स्थानों के जन्म वर्ष के आधार पर, यानी यहाँ पर 19 नंबर का प्रश्न क्या बोलता है, तो 19 नंबर का जो है वो भी हमारा ये ऑप्शन सही है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1879 में हुआ। निराला का जन्म जो है वह 1897 में हुआ। मुझे कंफ्यूज है, निराला का जन्म 1897 में नहीं है शायद, देखते हैं। फिर भी वह यहाँ हमारे यहाँ अभी जो आंसर की आई है उसके अनुसार ऑप्शन क्रमांक ये जो है सही है। बाद में चैलेंज किया जा सकता है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को, यानी यहाँ पर काव्य पंक्तियाँ दी है और उनकी पंक्ति यानी कौन सी पंक्ति किस रचनाकार की है ये हमें पहचाना है। क्वेश्चन क्रमांक 20, तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो उत्तर है वह है ये यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित यहाँ पर जो उपन्यासकार दिए हैं 21 नंबर के क्वेश्चन में 21, तो यहाँ पर उपन्यासकार दिए हैं और उन उपन्यासकारों को उनका मृत्यु समय और जन्म समय यानी जन्म काल और मृत्यु काल के साथ हमें मिलान करना है। तो 21 का जो है 21 का ऑप्शन क्रमांक सी जो है यहाँ पर सही है। 21 का ऑप्शन जो है सी सही दिया है आंसर की में। ये चैलेंज आंसर की है, इसमें हम कोई गलत लगता है तो उस पर हम
ऑप्शन ले सकते हैं और सही क्या है वो हमें बता सकते हैं और फिर से उस पर आ सकता है। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ, यानी कौन सा उपन्यास किसका है ये हमें पहचानना है। तो 22 नंबर का उत्तर होगा बी, ऑप्शन क्रमांक बी सही होगा। भाग्यवती किसका है, तो भाग्यवती है श्रद्धाराम फिल्लोरी। नूतन ब्रह्मचारी जो है वो है बालकृष्ण भट्ट का। आधे खिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय और आदर्श दंपति लज्जाराम मेहता का है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके कहानियों के साथ सुमिलित कीजिए, यानी कौन सा पात्र किस कहानी का है ये हमें बताना है। तो मालती जो है गैगरीन की पात्रा है, किरण कानों में कंगना। उसके बाद या भी यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं ए का 3 कहाँ पे है, तो ए का 3 जो है 2 जगह पर है। उसके बाद डी का 2 कहाँ पे है, तो ऑप्शन क्रमांक बी जो है यहाँ पर हमारा सही है। 23 का ऑप्शन क्रमांक बी। मिलान कीजिए और मिलान करने के बाद हमें बताइए कमेंट करके कि आपके कितने प्रश्न जो है सही आए हैं। निम्नलिखित कथनों को, यानी कौन सा कथन किस कहानी का है ये हमें यहाँ पर बताना है 24वें प्रश्न में। तो 24वें प्रश्न का उत्तर जो है सी, ऑप्शन क्रमांक सी जो है यहाँ पर सही है। हम ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे, कुछ प्रश्नों का केवल उत्तर बताकर आगे बढ़ेंगे। यदि विश्लेषण करने बैठेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन सकता है। निम्नलिखित लेखकों को उनके नाट्य रचनाओं के, यानी कौन यहाँ पर को नाटक दिए हुए और उसके लेखक कौन से उसके साथ हमें सुमिलित करना है 25 नंबर। तो 25 नंबर का जो है ऑप्शन क्रमांक ये जो है यहाँ पर सही है, 25 ऑप्शन क्रमांक ये। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जन नाट्य परंपराओं को, यानी कौन सा जन नाट्य परंपरा किस प्रदेश में चलती है इसके साथ हमें सुमिलित करना है 26 नंबर। तो इसका जो है 26 नंबर का ऑप्शन क्रमांक डी जो है सही होगा, ऑप्शन क्रमांक डी। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर। निम्नलिखित निबंधों को उनके वर्णित पात्रों के साथ, यानी कौन सा पात्र किस निबंध में आया है ये हमें बताना है 27 नंबर के प्रश्न में। तो इस पर जो है ऑप्शन क्रमांक ये जो है यहाँ पर सही है, ऑप्शन क्रमांक ये। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंधों का, यानी प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंधों का सही क्रम बताना है, यानी कौन सा निबंध किस काल में किस ईस्वी में प्रकाशित हुआ है यह बताना है। तो 28 का जो ऑप्शन क्रमांक सी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन क्रमांक सी। और एक बात यहाँ पर बताना चाहते हैं, मुझे अभी याद आई तुरंत 1 सेकंड पहले, जो हमने गोविंद पांडे तथा सरस्वती पांडे किताब हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ाना हमने प्रारंभ किया था, उस सीरीज में से बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं। आपने देखा है या नहीं देखा है ये आपको पता, लेकिन उस सीरीज में से बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक ये 29 का जो है ऑप्शन क्रमांक ये जो है सही होगा। ठकुरी बाबा का कौन होगा, सड़ू आइन, माटी की मूर्ति का बलदेव सिंह, क्या भूलू क्या याद करूँ का हीरालाल, और मुर्दहिया का धीरजा जो है लेखक के माँ का नाम होता है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए, रचनाकारों को उनकी रचना के साथ सुमिलित कीजिए 30 नंबर। तो 30 नंबर का जो है ऑप्शन क्रमांक डी जो है सही होगा, 30 का ऑप्शन क्रमांक डी। आगे देखते हैं 31 नंबर। अभी यहाँ पर हिंदी भाषा के विकास का संगत क्रम बताना है 31 नंबर। हिंदी भाषा के विकास क्रम क्या है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन क्रमांक बी सही होगा, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ऑप्शन क्रमांक बी 31 का। उसके बाद है पंचम वर्णमाला के अनुसार, यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक ये जो है सही है, नहीं ये सही नहीं होगा, बी, ऑप्शन क्रमांक 32। तो ऑप्शन क्रमांक बी का ये ही सही है, ड त्र न म। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण काव्य धारा के कवियों का संगत क्रम कौन सा है, यानी कृष्ण काव्य धारा के कवियों का संगत क्रम कौन सा है यहाँ पर, तो वो जो है 33 का ये सूरदास, नंददास, चित स्वामी और गोविंद स्वामी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति काव्य की उपशाखाओं, यानी द्विवेदी ने जो भक्त काव्य की जो उपशाखा बताई है उनका सही क्रम बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक ये सही होगा, निर्गुण भक्ति, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति और प्रेम काव्य।
34 का ऑप्शन क्रमांक ये सही है। आगे बढ़ते हैं। कॉलरिज की प्रमुख रचनाओं का संगत वर्ग है 35। तो 35 का जो है ऑप्शन क्रमांक ये सही है। बायोग्राफी है, लिटरेरी या द टेबल टॉक्स, द फ्रेंड, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, ऑप्शन क्रमांक ये सही है 35 का। आगे बढ़ते हैं। रूसी रूपवाद के प्रवर्तकों का संगत क्रम, यानी जो रूसी के जो रूसी में रूपवाद के जो प्रवर्तक थे उनका संगत क्रम यहाँ पर बताना है। तो उनके संगत क्रम में ऑप्शन क्रमांक ये जो है यहाँ पर सही है। बोरिस बोरिस एने बोरिस एकेनबा, विक्टर स्क्लेशोवस्की, रोमन जक्सोबस और जेविन्स्ट्रोस्ट, यह जो है क्रम सही है। उसके बाद 37 का देखते हैं ऑप्शन क्रमांक ये क्या है। खड़ी बोली हिंदी के विकास में योगदान देने वाली संस्था, यानी जो भी खड़ी बोली हिंदी को विकास करने के लिए जो भी संस्थाएं थी उसमें सबसे प्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज, आर्य समाज, नागरिक प्रचारणी सभा और दक्षिण भारत प्रचार सभा। तो ऑप्शन क्रमांक ये जो है सही होगा 37 का। आगे बढ़ते हैं। इनमें से गांधीवादी कवियों का संगत वर्ग है, यानी गांधीवादी कवियों का संगत वर्ग कौन सा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है 38 का ऑप्शन क्रमांक सी, सियाराम शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त और भवानी प्रसाद मिश्र। आगे बढ़ते हैं। सूरदास से संबंधित निम्नलिखित रचनाओं, यानी सूरदास की कौन कौन सी रचनाओं का संगत क्रम है यहाँ पर बताना है 39। तो यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक डी जो है सही होगा। सूरसागर, साहित्य लहरी, सुर सुरावली और ब्रह्मर गीत। उसके बाद है निम्नलिखित कवियों को संगत वर्ग, यानी निम्नलिखित कवियों का संगत वर्ग कौन सा है 40 में। ये भक्तिकालीन कवि है निर्गुण। तो यहाँ पर कबीरदास, सेन, धन्ना, पीपा, ऑप्शन क्रमांक ये जो है सही है। आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों का संगत क्रम, अभी ऐतिहासिक उपन्यास पूछे हैं तो गोदान जो है ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है, तो ये ऑप्शन कट हुआ। शेखर एक जूनी भी ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है, बी ऑप्शन भी कट हुआ। और यहाँ पर सी में देखिए वय रक्षाम, पुनर्रवा, मृगनयनी, बाम भटकी आत्मकथा, यानी ऑप्शन क्रमांक सी जो है हमारा सही होगा 41 का सी, यानी डी भी जो है ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें गोदान ऑप्शन है। तो ऑप्शन क्रमांक सी यहाँ पर हमारा सही होगा। उसके बाद मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का संगत क्रम, मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का संगत क्रम में 42 नंबर में देखते हैं। तो 42 नंबर में जो है ऑप्शन क्रमांक ये सही है। परख, सुनीता, जहाज का पंछी, नदी के द्वीप, यह जो है मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। 42 का ऑप्शन क्रमांक ये सही है। आगे बढ़ते हैं। सिक्का बदल गया कहानी में आए पात्रों का क्रम, तो यहाँ पर बेगू पटवारी, मुल्ला इस्माइल, दाऊद खां और हसेना, यह जो है क्रम सही है जो सिक्का बदल गया कहानी में आए हुए। ये देखिए हमने जब लाइन बाय लाइन पंक्ति दर पंक्ति रचनाएं पढ़ी है उसी में से ही बहुत सारे प्रश्न आए हैं। ये हमने कहानी पढ़ी थी सिक्का बदल गया, उसी में से ये सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अमृतसर आ गया कहानी में आए स्टेशनों के नाम, अभी यहाँ पर थोड़ा सा समरम में डालने वाला ऑप्शन दिए हैं क्योंकि अंतिम था अमृतसर जो है ट्रेन रुकती है, तो अंतिम था अमृतसर सभी ऑप्शन में है तो ये समरम में डाल सकता है। लेकिन लुधियाना से ट्रेन प्रारंभ नहीं होती, सिकरोल से भी नहीं होती, झेलम से ही नहीं होती, झेलम से होती है लेकिन बीच में वजीराबाद और अमृतसर के पहले कौन सा स्टेशन आता है, हरबंसपुरा आता है। तो ऑप्शन क्रमांक डी जो है सही है, यानी 44 का ऑप्शन क्रमांक डी यहाँ पर सही है। उसके बाद है 45, प्रश्न क्रमांक 45 का क्या होगा। तो 45 का है निम्नलिखित में से सांत्विक भावों का संगत क्रम, यानी सांत्विक भाव कौन से है, स्वेद, वेफतु, अश्रु और वैवर्य, यह जो ऑप्शन क्रमांक ये सही होगा 45 का। उसके बाद है भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित शरीर अभिनय का संगत क्रम, तो भरत मुनि ने जो भी शरीर प्रतिपादित अभिनय का संगत क्रम बताया है वह है ऑप्शन क्रमांक सी सही, वाक्य, सूचा, अंकुश, अंकुर और शाखा। उसके बाद है निबंधकार और निबंधों का संगत वर्ग, तो यहाँ पर जो है 47 का ऑप्शन क्रमांक ये सही होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोक पर्व है, रामचंद्र शुक्ल का है चिंतामणि, विद्यानिवास मिश्र का है तुम चंदन हम पानी और नामवर सिंह का है संस्कृति और सौंदर्य। तो यहाँ पर 47 का ऑप्शन क्रमांक ये जो है सही है। उसके बाद देखते हैं कुबेरनाथ राय के ललित निबंधों का संगत वर्ग,
कुबेरनाथ राय के निबंधों का संगत वर्ग में देखते हैं 48 का जो है ऑप्शन क्रमांक ये सही होगा। निषाद बांसुरी, भारतीय किरात, चिन्मय भारत और गंध मादक मादन। उसके बाद है मुर्दैया में, यानी मुर्दैया के जो उपशीर्षक है संकलित अध्यायों का संगत क्रम। तो यहाँ पर मुर्दैया जो 49, तो 49 का ही होगा ऑप्शन क्रमांक ये। भूतई, पारिवारिक पृष्ठभूमि, मुर्दैया तथा स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास, मुर्दैया की गिद्ध तथा लोक जीवन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये नेट में भी पूछा हुआ है और इस बार सेट में भी आया हुआ है। और देखा जाए तो ये हमने जब लाइन बाय लाइन पढ़ाया हुआ था तभी ये बताया हुआ था, याद रखिए। आपने नहीं देखा, ये आपकी गलती है। 49 यानी 50 नंबर। निम्नलिखित में से एक लेखक की डायरी, यानी एक लेखक की डायरी के जो निबंध संकलित है उसका संगत वर्ग है 50 नंबर में। तो यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक बी सही होगा। तीसरा क्षण, एक लंबी कविता का अंत, डबरे पर सूरज का बिंब, हाशिए पर कुछ नोट्स। ऑप्शन क्रमांक बी जो है सही है 50 नंबर। 51 नंबर। यहाँ पर क्या दिया गया है? निम्नलिखित अप्राणीवाचक स्त्रीलिंगी संज्ञाओं का सही क्रम, यानी अप्राणीवाचक यानी प्राणियों के नाम नहीं है लेकिन वो स्त्रीलिंगी संज्ञा है। कौन से है? सजावट, आजीविका, कीमत, अदालत। यह जो है स्त्रीलिंगी शब्द है लेकिन किसी इंसानों के तथा प्राणियों के नाम नहीं है। तो 51 का जो है बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। लिपि के विकास का सही क्रम। तो लिपि के विकास में जो है चित्रलिपि प्रथम आती है, फिर सूत्रलिपि, फिर भावमूलक लिपि और ध्वनि लिपि, यानी ऑप्शन क्रमांक ये जो है सही है। 52 का ऑप्शन क्रमांक ये। आगे बढ़ते हैं। कालक्रम के अनुसार प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम। तो 53 का क्या होगा? तो 53 का जो है ऑप्शन क्रमांक ये सही होगा। कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। गोदान अंतिमता है तो गोदान जो है ये ऑप्शन में ही लास्ट पर रखा गया है। तो 53 का ऑप्शन क्रमांक ये सही है। उसके बाद है प्रकाशन वर्ष के अनुसार राहुल सांस्कृत्यायन की रचनाओं का सही क्रम, यानी 54 का क्या होगा? 54 का ऑप्शन क्रमांक ये सही होगा। सतमी के बच्चे, जीने के लिए, सिंह सेनापति और मधुर स्वप्न। आगे बढ़ते हैं। टी.एस. इलियट की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार, यानी टी.एस. इलियट की रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन क्रमांक डी जो है यहाँ पर सही है। ऑप्शन क्रमांक डी। 56 नंबर देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आई.ए. रिचर्ड्स की रचनाओं का सही क्रम। तो आई.ए. रिचर्ड्स की रचनाओं का सही क्रम क्या है 56 का? तो ऑप्शन क्रमांक सी जो है यहाँ पर सही है, यानी 56 का ऑप्शन क्रमांक सी। आगे बढ़ते हैं। जन्म काल के अनुसार आलोचकों का सही क्रम, यानी जन्म काल के अनुसार आलोचनों का सही क्रम क्या है? तो उसमें है देखो, उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और नंद दुलारी वाजपेयी, यानी ऑप्शन क्रमांक बी जो है सही है 57 का। 58 देखते हैं। मार्क्सवाद विचारों का सही काल क्रमानुसार सही है, यानी मार्क्सवाद के जो विचारक थे उनका सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन क्रमांक बी जो है यहाँ पर सही है। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक्स और लेनिन और माओ त्से तुंग, यानी यहाँ पर 58 का ऑप्शन क्रमांक बी जो है सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निराला की रचनाओं का सही क्रम, यानी निराला की रचनाएं पूछी है तो यहाँ पर अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांदे काकली, यह क्रम जो है सही है, यानी 59 का ऑप्शन क्रमांक ये जो है सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आज्ञे की रचना, यानी यहाँ पर आज्ञे की रचनाओं का सही क्रम बताया तो भग्नदूत, हरी घास पर क्षण भर, आर्य वो, करुणा, प्रभामय, कितनी नाव में कितनी बार, यानी ऑप्शन क्रमांक 60 का भी ऑप्शन क्रमांक ये जो है सही है। उसके बाद देखते हैं। एक मिनट। शेखर एक जीवनी के दूसरे खंड के शीर्षक, यानी शेखर एक जीवनी के दूसरे खंड के शीर्षक कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन क्रमांक ये सही है यहाँ पर भी। आगे बढ़ते हैं। बासठ नंबर। तो 62 नंबर का क्या होगा? तो ऑप्शन क्रमांक डी जो है सही है। यशपाल की उपन्यासों का सही क्रम में देशद्रोही, दिव्या पार्टी, कामरेटा और झूठा सच।
उसके बाद देखते हैं तीसरी कसम कहानी में घटनाओं का सही क्रम, यानी तीसरी कसम कहानियों में घटनाओं का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर बांस न लादने की कसम, फिर चोरी का माल, माल न लादने की पीठ की गुदगुदी, तेगत छिया के पास विश्राम, यानी ऑप्शन क्रमांक बी जो है यहाँ पर सही है 63 का। उसके बाद देखते हैं प्रश्न 64। 64 का क्या है, तो 64 का होगा ऑप्शन क्रमांक सी सही, यानी कहानियों का सही क्रम बताना है। तो चंद्रदेव से मेरी बात 1904, कानों में कंगना 1913, उसने कहा था 1915 और ईदगाह 1929 या 33 है शायद। कालक्रमानुसार जयशंकर प्रसाद की नाटकों का सही क्रम, यानी जयशंकर प्रसाद की नाटकों का सही क्रम क्या है 65। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन क्रमांक सी होगा, राजश्री, विशाखा, आज़ाद शत्रु और स्कंदगुप्त। उसके बाद देखते हैं का उपेंद्रनाथ आश्क के एकांकियों का सही क्रम। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन क्रमांक डी सही होगा 66 का, पापी, लक्ष्मी का स्वागत, चरवाहे, सूखी डाली। आगे बढ़ते हैं, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती, निबंध की सूक्तियों का सही क्रम। तो यहाँ पर क्या है 67 का, तो 67 का जो है ऑप्शन क्रमांक ये सही दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, 67 का ऑप्शन क्रमांक ये। शिव शंभू के चिट्टे में, यानी शिव शंभू के चिट्टे में जो उद्धृत ये है चिट्टों के नाम है उसका क्रम बताना है। तो उसके क्रम में ऑप्शन क्रमांक बी सही होगा, बंग विच्छेद, लॉर्ड मिंटो का स्वागत, माडली साहब के नाम और आशीर्वाद। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित यात्रा वर्णनों का सही क्रम, यानी यात्रा वर्णनों का जो सही क्रम है वह बताना है 69 नंबर। तो 69 प्रश्न का यहाँ पर बी होगा, 69 नंबर बी। 69, तो यहाँ पर बी होगा, मेरी तिब्बत यात्रा आगे आया और रहेगा याद, देश विदेश, एक घुट सहसा उछली। उसके बाद है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। तो 70 का जो है 70 का ऑप्शन क्रमांक सी जो है सही है, ठकुरी बाबा, प्रेमचंद घर में, अरे आया और रहेगा याद और आवारा मसीहा। आगे बढ़ते हैं, ये 71 जो स्थापना और तर्क से है मैं नहीं पढ़ूंगा, केवल क्वेश्चन नंबर बताऊंगा और क्वेश्चन नंबर बताकर उसका जो है कौन सा ऑप्शन सही है वही बताऊंगा। तो 71 का जो है ऑप्शन क्रमांक ये जो है सही है, 71 ऑप्शन क्रमांक ये। उसके बाद 72 का क्या है, तो 72 का ऑप्शन क्रमांक बी, 72 का ऑप्शन बी, 72 का ऑप्शन बी। 73 का क्या होगा, तो 73 का ऑप्शन जो है 73 का ऑप्शन सी, 73 का ऑप्शन सी, स्थापना और तर्क दोनों सही। उसके बाद है 74, तो 74 का क्या होगा, 74 का उत्तर होगा देखो ए, यानी स्थापना और तर्क दोनों सही, 74 का उत्तर होगा ये। उसके बाद 75, 75 का क्या होगा, तो 75 नंबर का होगा देखो ये, नहीं सी, 75 का होगा सी, स्थापना गलत और तर्क सही 75 का। उसके बाद होगा 76, 76 का क्या होगा, 76 का उत्तर आंसर की में दिया गया है देखो, ऑप्शन क्रमांक 76 कहाँ गए रे, ऑप्शन क्रमांक ये, यानी यहाँ पर स्थापना और तर्क दोनों सही है 76। उसके बाद है 77, तो 77 में क्या होगा, 77 का है देखो सी, ऑप्शन क्रमांक सी, स्थापना और तर्क दोनों सही है। उसके बाद है 78, 78 का क्या होगा, तो 78 का उत्तर है देखो बी, स्थापना, 78 का उत्तर है बी, स्थापना सही और तर्क गलत। उसके बाद है 79 नंबर, तो 79 का है 79 का होगा देखो बी, ऑप्शन क्रमांक बी, 79 ऑप्शन क्रमांक बी। 79 का है ऑप्शन क्रमांक बी। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर, तो 80 नंबर का है देखो यहाँ पर बी, ऑप्शन क्रमांक बी, स्थापना तर्क दोनों सही, 80 का ऑप्शन क्रमांक बी। अभी देखते हैं 81 नंबर, जयपुरी बोली दूसरे किस नाम से पहचानी जाती है, यानी जयपुरी बोली का दूसरा नाम क्या है, तो ढूंढाड़ी है। उसके बाद है घोष ध्वनियों का सही अनुक्रम पहचानिए, यानी घोष वर्णों का सही अनुक्रम क्या है, तो घोष वर्णों का सही अनुक्रम है देखो यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक बी,
घोष वर्णों का 82। तो बी ग घ ड ज यह जो है सही है। उसके बाद है न किस वर्ग का व्यंजन है, 83 नंबर। 83 नंबर क्या है, न किस वर्ग का व्यंजन है, तो यहाँ पर दंत्य व्यंजन है, न दंत्य व्यंजन है। न न यानी हमारी जीवा जो है हमारे दांतों को टच होती है। उसके बाद देव ने कौन सा ग्रंथ लिखा, तो भावविलास यह देव का ग्रंथ है, ऑप्शन क्रमांक ये सही होगा। उसके बाद आलम किस सम्राट के समकालीन थे, तो आलम किस सम्राट के समय के थे, तो यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक डी सही होगा, अकबर के। आगे बढ़ते हैं 86 नंबर। मीरा की कौन सी उपासना पद्धति थी, तो मीरा की जो है माधुर्य भाव पद्धति थी, ऑप्शन क्रमांक ये सही होगा। उसके बाद है द वेस्ट लैंड के लेखक यानी द वेस्ट लैंड यह किताब किसने लिखी है, 87 नंबर, तो ऑप्शन क्रमांक बी टी एस इलियट का यह ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। अद्भुत एक अनुपम बाग, जुगल कमल पर गजवर क्रीडत, तापर सिंह करत अनुराग, यह किस अलंकार का वर्णन है या कौन से अलंकार का उदाहरण है, इसमें कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में बताना है। तो यहाँ पर जो है 88 नंबर, तो 88 नंबर का रूपातिशोक्ति अलंकार होगा, ऑप्शन क्रमांक ये जो है सही है। आगे बढ़ते हैं 89 नंबर। औचित्यादे ऋते न्यायंदे रस भवन से कारणम औचित्य निमंदस्तु रसस्य पशुदि पगा, यह किसकी पंक्ति है यानी किसका यह परिभाषा है, तो यह जो को 79 का जो ये है आनंदवर्धन की यह पंक्तियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं 90 का। संपूर्ण स्थिति का सर्वाधिक आतंककारी पहलू यह है कि सारा हिंदी प्रेस व्यापारिक समुदाय के चंगुल में आ गया था, तो यह कथन किसका है 90 नंबर का, तो यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है। उसके बाद है किसका संबंध स्त्री विमर्श से नहीं है, तो यहाँ पर विद्यावती कोकिल का समय जो है संबंध जो है इससे नहीं है, स्त्री विमर्श से नहीं है। सार्थ के अनुसार मनुष्य की स्वतंत्रता का परिसीमन यानी मनुष्य मेरा चुनाव यानी खुद का चुनाव खुद मेरा चुनाव यह जो है उसकी अनुमति नहीं है, यानी 92 का जो है वह ये ऑप्शन सही होगा। रामचरितमानस के उत्तरकांड में यानी रामचरितमानस का जो उत्तरकांड है उसमें सर्वाधिक विस्तार किसका कथा है, यानी रामचरितमानस के उत्तरकांड में सर्वाधिक वर्णन किसका किया गया है, तो 93 नंबर का क्या होगा, तो 93 नंबर का ऑप्शन क्रमांक ये सही ये होगा। क्या है इसका ऑप्शन क्रमांक ये 93 का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। साकेत में जो है साकेत ग्रंथ में कुल 12 सर्ग है। आगे बढ़ते हैं यानी 94 का ऑप्शन क्रमांक सी है। उसके बाद है सुमित्रानंद पंत की कविता परिवर्तन किस संग्रह में संकलित थे, यानी सुमित्रानंद पंत की जो परिवर्तन कविता है वह किस संग्रह में संकलित है, तो वह है पल्लव में, पल्लव। आगे बढ़ते हैं। ये कथन है पुरानी पीढ़ी का यह विश्वास था कि हम बुद्धिमानी है और हमारे बुद्धिमान हो चुकने के बाद दुनिया से बुद्धि नाम का तत्व खत्म हो गया, नई पीढ़ी के लिए उसका एक कतरा भी नहीं बचा है। यह उदाहरण राग दरबारी उपन्यास से है। आगे बढ़ते हैं। इस उपन्यास को पढ़कर यह अनुभव करते हैं कि बड़े लोगों के स्वार्थ की पूर्ति करने वाली नीतियाँ जन साधारण के जीवन से खिलवाड़ करके बड़े बड़े राष्ट्रों का इतिहास और भूगोल बदल देती है। तमस उपन्यास के संदर्भ में यानी तमस उपन्यास के संदर्भ में यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है तमस उपन्यास के संदर्भ में 97 नंबर, तो यह है देखो रामचंद्र तिवारी, ऑप्शन क्रमांक ये 97 का ऑप्शन क्रमांक ये जो है सही है। उसके बाद 98 मानव विधाता ने शंख से खोदकर मुक्ता से खींचकर मृणाल से संवर कर चंद्र किरणों से कुर्चक से प्रक्षालित कर सुधांशु से धोकर रजत से पोंछकर कुटस कुंद और सिंधुवार पुष्पों की धवल कांति से सजावट की है, इसका निर्माण किया था। यह कथन किस उपन्यास का है,
तो यह है बाम भट्ट की आत्मकथा, यानी ऑप्शन क्रमांक बी जो है हमारा सही होगा। उसके बाद देखते हैं दुलाई वाली कहानी के वंशीधर, यानी दुलाई वाली कहानी के वंशीधर कहाँ के थे, तो इलाहाबाद के रहने वाले थे। 99 का ऑप्शन क्रमांक बी सही होगा। उसके बाद उसने कहा था कहानी में किस स्थान पर हो रहे युद्ध का वर्णन किया गया है, तो जर्मनी में हो रहे युद्ध का वर्णन किया गया है। कहाँ पर, उसने कहा था कहानी में। तो इस प्रकार जो है हमने जो भी अपना ये था, क्या बोलते हैं उसको, आंसर की आया था, चैलेंज आंसर की, उसी के अनुसार हमने आपको वीडियो के रूप में आंसर बताया है। तो कितने लोगों के कितने आंसर सही है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके साथ ही हम ऑल सेट परीक्षा, PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम, नेट, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा अन्य प्रतियोगी एग्ज़ाम के लिए निःशुल्क पढ़ाते हैं। केवल हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अन्य नहीं। तो हिंदी का हम पढ़ाते हैं। और यह जो पेपर था, यह पेपर हमारा कब हुआ है, तो यह पेपर हमारा हुआ था 15 जून को, 15 जून को, और आज है 26 जून। तो लगभग 11 दिन के बाद 11वें दिन इसने आंसर की जो है जारी की है। हो सकता है कि जुलाई माह में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ऐसा ही अध्ययन इसके बाद भी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।